फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 जिसमें डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के टोटल 1168 फ्लैट्स रखे हैं। फ्रेंड्स इसमें डीडीए ने LIG फ्लैट्स रखे हैं, MIG फ्लैट्स रखे हैं और HIG फ्लैट्स रखे हैं। यह जो स्कीम है वह स्पेशली है सरकारी कर्मचारियों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, जिनको डीडीए यहाँ पे 25% की छूट दे रहा है। तो ये फ्लैट्स 25% डिस्काउंट के साथ डीडीए ने रखे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। फ्रेंड्स इस स्कीम से रिलेटेड डीडीए ने आज अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है। फ्रेंड्स पहले डीडीए ने अपना सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर के थ्रू डीडीए ने अपनी इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज ब्रोशर के बाद इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं डीडीए का ब्रोशर को, समझते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके साथ साथ डीडीए ने जो फ्लैट्स रखे हैं उनका एक बार लेआउट प्लान भी हम इस ब्रोशर में देखेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डीडीए का ब्रोशर है, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 फॉर ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे यहाँ पे फ्लैट्स की बुकिंग होगी। फ्रेंड्स देखिए, लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 फॉर सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, public sector banks, local bodies, autonomous bodies, government universities for sale of 3 BHK, 2 BHK and 1 BHK category flats in pocket 9 सेक्टर A1 से लेके A4 नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 के लिए स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक में काम करते हो या फिर किसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में काम करते हो या फिर किसी PSU में काम करते हो या फिर रिटायर्ड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह काम करते हुए होने चाहिए, यदि रिटायर हो चुके हैं तब भी वे मतलब इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। लिखा है ना, सर्विंग एंड रिटायर्ड। ठीक है, अब फटाफट इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम गो थ्रू कर लेते हैं। स्कीम लॉन्च हो चुकी है 12 तारीख को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए ने अपने सर्कुलर के थ्रू इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके लिए हेल्प डेस्क स्टार्ट हो चुका है 19 तारीख से, यानी आज से, और ब्रोशर इसका 19 तारीख को आ चुका है और इसमें रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। फ्लैट बुकिंग स्टार्ट होगी 14 तारीख से, 14 जनवरी 2026 दोपहर 12 बजे से। क्लोजर ऑफ स्कीम बंद हो जाएगी 31 मार्च 2026। द यूनिक फीचर ऑफ द स्कीम इज ए फ्लैट 25% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव opportunity of government servant to find an ideal place of residence in Delhi and also a homogeneous neighborhood. Additionally, the flats are brand new of top quality construction and situated in well-planned developing residential hub with excellent connectivity, including proximity to urban extension road 2, GT Karnal road, and dotted with metro station of the approved Dithala Narela Kundli metro corridor, ensuring easy access to central Delhi and surrounding area. भाई डीडीए यहाँ पे बोलता है कि ये जो हमने फ्लैट्स निकाले हैं इसमें कुछ यूनिक फीचर हैं, जैसे कि 25% हम डिस्काउंट दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल कैटेगरी हो, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जो ये फ्लैट्स हैं वह बिल्कुल नए बने हुए हैं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा UER2 जो है इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, GT करनाल रोड पास में है, मेट्रो की लाइन पास हो चुकी है, जो कि सेंट्रल दिल्ली और दिल्ली के बाकी इलाकों को मतलब इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ खूबियाँ डीडीए ने यहाँ पे बताई है इन फ्लैट्स की। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया जिसने 18 साल उम्र पूरी कर ली हो। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बोलता है कि यदि आपके पास दिल्ली में पहले से कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे डीडीए का फ्लैट खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बोलता है कि यदि आप फ्लैट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, वो भी आपके नाम से होना चाहिए। ठीक है ना, एप्लीकेंट के नाम से सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा पैन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा डीडीए यहाँ पे बोलता है इन केस ऑफ ज्वाइंट एप्लीकेंट अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटीज द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ शुड फॉल विद इन द रिजर्व कैटेगरी एंड द ज्वाइंट एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी फ्रॉम विद इन द फैमिली। यहाँ पे बोलता है डीडीए की यदि जो एप्लीकेंट है दिव्यांग है तो वह किसी को भी मतलब अपना ज्वाइंट एप्लीकेंट बना सकता है अपनी फैमिली में से। जो दिव्यांगजन है उनके लिए है कि यदि वे को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी एक को बनाएंगे, चाहे वो उनके माता पिता हुए या उनकी वाइफ हुई या फिर उनका कोई भी ब्लड रिलेशन में कोई होता हो, ब्रदर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे डीडीए बोलता है इट इज़ एडवाइजेबल दैट क्वालिटी इफ़ एनी में प्रेफरेबली बी एडेड एट द
एप्लीकेशन स्टेज रादर देन ऑफ लेटर स्टेज ऑन इजी प्रोसेसिंग। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि भाई जब आप फ्लैट जब बुक करेंगे, जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे, तो इनिशियल में ही कॉल OT ऐड कर लेना, ठीक है। आप कहीं सोचे कि पहले बुक कर लें, फिर डिमांड लेटर आएगा, उसके बाद हम कॉल OT ऐड करेंगे, तो चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवाइस दे रहा है डीडीए कि भाई पहले ही कर लो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे वो कर लेना, क्योंकि पहले कर लोगे तो इजीली ऐड हो जाएगा, बाद में करोगे तो एफिडेविट वगैरह मतलब अपलोड करने होते हैं, ठीक है, कॉल OT से रिलेटेड। हाउ टू अप्लाई, ये डीडीए की इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई होगा। क्रिएट लॉगिन क्रेडेंशियल यूजिंग पैन एंड अदर डिटेल्स एंड देयर आफ्टर लॉगिन एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑफ द कर्मयोगी आवास योजना 2025 बाई पेइंग ऑफ सम ₹2500 inclusive of GST. The amount is to be paid online and non-refundable. Registration opens with effect from 19/12/2025. Applicants already registered on Awas portal are not required to pay the registration fees again. भाई डीडीए बोलता है कि आपको फ्लैट बुकिंग करने के लिए पहले आपको आवास पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन 2500 रुपये आप पे करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कर्मयोगी आवास योजना में फ्लैट बुक करने के लिए आपको 2500 रुपये पे करने होंगे। कैसे पे करना है ये सब चीज़ें मैंने पहले बता रखा है। कर्मयोगी से रिलेटेड तो नहीं बताया, बट अदर स्कीम से रिलेटेड बताया हुआ है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पैसे पे करने हैं, सब कुछ बताया। सेम वही है, रेफरेंस के लिए आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो डाल दूंगा कि बुकिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी को मतलब फाइनल करने के लिए 2500 रुपये कैसे पे करने हैं, सब कुछ बता रखा है, देख लेना, ठीक है। फ्रेंड डीडीए बोलता है कि ये फ्लैट्स जो है रेडी टू मूव है, और जो इन फ्लैट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके करेंगे। फ्रेंड डीडीए यहाँ पे बोलता है कि इन फ्लैट्स की बुकिंग 14/1/2026 को स्टार्ट हो जाएगी दोपहर 12 बजे से। ऐसा है कि जब आप फ्लैट बुक करेंगे तो आपके सामने फ्लैट दिखाई देंगे, जैसे ये दिख रहा है फ्लैट, ये दिख रहा है फ्लैट, ये दिख रहा है फ्लैट, ये 1 नंबर फ्लैट है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ग्रीन कलर का दिखेगा आपको, ठीक है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, यह फ्लैट आपके कब्जे में आ जाएगा 15 मिनट तक। 15 मिनट तक आपको अपने बुकिंग का प्रोसेस को कंप्लीट करना है, यानी कि पेमेंट कर देनी है, ठीक है। बुकिंग का जो अमाउंट डीडी ने रखा है 1 BHK के लिए 50,000 रुपये, 2 BHK के लिए शायद 4 लाख रुपए रखा है, देख लेंगे अभी हम, जो भी रखा हो तो उसकी पेमेंट आप कर देंगे 15 मिनट के अंदर अंदर, तो फ्लैट आपका हो जाएगा। यदि नहीं कर पाए तो 15 मिनट बाद वो फ्लैट्स जो है, जो आपने इस पर क्लिक कर रखा है, वो किसी और के पास भी जा सकता है, मतलब किसी और के पास चला जाएगा, जो चाहे उस पर क्लिक कर सकता है, जो चाहे उस पर क्लिक करके बुक कर सकता है, ठीक है। मतलब इस पर क्लिक करने के बाद आपको 15 मिनट का टाइम डीडीए देगा कि भाई 15 मिनट में अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लो, ठीक है। डीडीए बोलता है जब फ्लैट आप बुक कर लेंगे तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको डिमांड लेटर दे देंगे। यहाँ पे डीडीए बोल रहा है जनरली इशू हो जाता है, ठीक है। कई बार लेट भी होता है, 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते दिन में हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीडीए बोल रहा है कि बुकिंग अमाउंट जो है 1 BHK के लिए 50,000 रुपये है, 2 BHK के लिए 4 लाख रुपये है, और HIG फ्लैट्स के लिए 10 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट है। The booking amount paid will be issued against the price of the flat in case of successfully booking, but the amount will be non-refundable and shall stand forfeited in case of surrender, cancellation, non-payment of rest of the demand as per the demand schedule। भाई डीडीए बोलता है कि जैसे आपने ये पेमेंट करके फ्लैट की बुकिंग कर ली, सपोज डेट आपने LIG फ्लैट बुक किया 50,000 रुपये दे के, ठीक है। LIG फ्लैट की कॉस्ट है 34 लाख रुपये, लेकिन यदि आप बुकिंग के बाद आपको लगता है यार ठीक नहीं गया, फ्लैट यार गलत ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, या फिर मेरा लोन नहीं हो पा रहा, या फिर किसी भी वजह से पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा, आप वो फ्लैट चाहते हैं कि अब तो ले नहीं पाऊंगा, तो ये 50,000 रुपये आप भूल जाना, ठीक है। फॉरफिट कर लेगा डीडीए, ये ध्यान रखना, ये फॉरफिट कर लेगा। बट यदि आप लेते हैं तो जो 34 लाख का वो फ्लैट है उसमें 50,000 रुपये आपको पे जो है कम करने पड़ेंगे, 33,50,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही 4 लाख का भी वही सीन रहेगा और 10 लाख का भी वही चीज़ रहेगा, मतलब ठीक है। कहने का मतलब कि यह नॉन रिफंडेबल है, बट यदि आप फ्लैट लेते हैं तो ये एडजस्टेबल है। डीडीए बोलता है कि जब आपको डिमांड लेटर दे दिया जाएगा तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है। और डीडीए ये बोलता है कि जो दिव्यांगजन है वह अपनी पेमेंट 2 तरह से कर सकते हैं, या तो पूरी पेमेंट कर दें, ठीक है, यदि उनके पास पैसे हैं या लोन लेके करना चाहते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, पूरी पेमेंट कर दें, या फिर 25% पेमेंट हमें कर दें, ठीक है। 25% की पेमेंट कर दें, बाकी का जो है हम उनसे इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, ठीक है, हमें किस्तों में दे दें 15 साल की किस्त पे, ठीक है।
लेकिन भाई हम उस पर सिंपल इंटरेस्ट लेंगे 10% पर एन्यूम के हिसाब से। सपोज डेट फ्लैट की कीमत है 50 लाख रुपए, 25% उसका पेमेंट कर दो डीडीए को, ठीक है, 12.5 लाख रुपए कर दो। बाकी का पेमेंट जो है डीडीए आपसे 15 साल की किस्त में लेगा, बट उस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10% पर एन्यूम का, ठीक है। फ्रेंड्स, डीडीए यहाँ पे बोलता है कि भाई जब हम डिमांड लेटर दे देंगे तो आपको 60 दिन का टाइम देंगे, 60 दिन के अंदर अंदर पूरी पेमेंट कर देना। नहीं, यदि 60 दिन के अंदर पेमेंट करते तो कोई बात नहीं यार, हम तुम्हें 90 दिन का टाइम दे देंगे, 30 दिन का हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे, और क्या, 10% पर एन्यूम के हिसाब से इंटरेस्ट दे देना। यदि नहीं देते तो आपका जो है फ्लैट कैंसिल कर देंगे, फॉरफिट कर लेंगे आपका अमाउंट। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने होंगे जब आप मतलब फ्लैट की पेमेंट कर देंगे, तो भाई एफिडेविट वगैरह अपलोड करने होंगे, अंडरटेकिंग बनाना होगा। इसी में मतलब ब्रोशर में सब कुछ दिया हुआ है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, लोन सैंक्शन लेटर, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, ठीक है। तो जो दिव्यांग लोग हैं उनको मतलब हैंडीकैप्स का सर्टिफिकेट, और जो एमआईजी या फिर एचआईजी फ्लैट लेंगे तो उनको टीडीएस पे करना होगा, टीडीएस का अमाउंट आपके डिमांड लेटर पे लिखा होगा, ठीक है। टीडीएस पे करके उसका चालान वगैरह अपलोड करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब डिटेल आपको फर्निश करनी होगी जब डीडीए को पेमेंट कर देंगे तब, ठीक है। डीडीए में बोलता है कि जो डिस्पोजल प्राइस डीडीए आपको मतलब यहाँ पे मतलब ब्रोशर में लिखा है, उसके अलावा आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करने होंगे, ठीक है। फ्लैट बुक होने के बाद जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तो आपको ऑनलाइन चालान जनरेट करना होगा, और चालान जनरेट करने के बाद आप NEFT, RTGS या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चालान जनरेट करके आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं ब्रांच में जाके, ठीक है। तो उसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए एक चीज़ और बोलता है, द एप्लीकेशन फॉर होम लोन इंटीमेशन शुड प्रेफरेबली बाय सबमिटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। डीडीए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इन प्रोसेसिंग द लोन बाय द कंसर्न बैंक। डीडीए यहाँ पे बोलता है कि भाई जब आपको डिमांड लेटर दे देंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो लोन सैंक्शन लेटर है वो आप अपलोड कर देना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बैंक जो है लोन प्रोसेस करने में टाइम लगा दे, तो उसके लिए डीडीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबल होगा यदि वो लेट पेमेंट करता है तो, और इंटरेस्ट भी उसको पे करना होगा। फ्रेंड्स, ये क्लॉज जो है डीडीए ने पहले कभी नहीं लगाया था कि 30 दिन के अंदर अंदर लोन सैंक्शन लेटर अपलोड कर दो। 60 दिन का टाइम है भाई, 90 दिन का टाइम, हम तो 60 दिन बाद करेंगे, हम तो इंटरेस्ट पे करेंगे। ये क्या क्लास हुआ, जब बोल रहे हो 90 दिन के अंदर कर देना है तो लोन सैंक्शन लेटर हम तो नहीं करते, तो ये क्या मतलब हुआ 30 दिन के अंदर अंदर? पहले ऐसा नहीं था कभी, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि डीडीए अपने इस स्कीम में लोन सैंक्शन लेटर को 30 दिन के अंदर अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, बट यहाँ पे डीडीए ने कंपलसरी नहीं लिखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए बोलते हैं द फ्लैट शैल बी यूज्ड ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज एंड कैन नॉट बी पुट टू एनी अदर यूज फर्दर इफ वन पर्सन और हिज फैमिली मेंबर बाई टू एडजेसेंट फ्लैट्स और ऑफर इन द स्कीम ऑफ डीडीए कर्मी योगी आवास योजना 2025 दे हैव द लिबर्टी ऑफ अमलगमेशन दीज टू फ्लैट्स बाय ओपनिंग अ कॉमन डोर थ्रू ए कॉमन वॉल बिटवीन देम वेरेवर स्ट्रक्चरली feasible and also subject to necessary structural approval from DDA। DDA में बोलता है कि यदि अगल बगल के 2 फ्लैट आपके हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर के किसी के भी हैं, तो आप उन दोनों फ्लैट्स को एक कॉमन डोर से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अमलगमेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको DDA से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। यदि आपकी वॉल जो है मतलब कॉमन वॉल है तभी आप कर सकते हैं। DDA यहाँ पे बोलता है कि एक पॉकेट के लिए एक ही मतलब RWA रहेगी। ऐसा नहीं है कि LIG वाले बोले नहीं भाई हम तो अलग RWA बनाएंगे, MIG वाले बोलेंगे कि हम तो अलग बनाएंगे। तो एक RWA बनेगी एक पॉकेट के लिए, और सबको उसका मेंबर बनना मैंडेटरी है। यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए DDA ने 2 कंपोनेंट रखे हैं। पहला रखा है मतलब एक जनरल मेंटेनेंस और एक मतलब मंथली मेंटेनेंस, दूसरा रखा है कॉर्पस फंड, ठीक है। तो कॉर्पस फंड कितना रखा है देख लीजिए फ्रेंड्स। 3 BHK के लिए मतलब HIG के लिए 2.5 लाख रुपये, MIG के लिए 1.5 लाख रुपये और LIG के लिए 75,000 रुपये। और मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस है 12 महीने का DDA आपसे चार्ज करेगा। ये आपके डिमांड लेटर में लग के आएगा अमाउंट, ठीक है। 3 BHK के लिए 2.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, 2 BHK के लिए 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर और 1 BHK के लिए 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। इट मे बी नोटेड दैट दीज मेंटेनेंस चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिस्पोजल प्राइस। DDA ने जो यहाँ पे डिस्पोजल प्राइस लिखा है उसमें ये मेंटेनेंस चार्जेस एडिड नहीं है, बट आपके डिमांड लेटर में ऐड होके आएंगे। यहाँ पे DDA बोलता है कि आपका पोजेशन लेटर जो है ऑनलाइन आएगा जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और DDA को फुल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन ही आएगा। यहाँ पे DDA बोलता है आफ्टर इशुएंस ऑफ पोजेशन लेटर अलॉटी हैज़ टू टेक फिजिकल पोजीशन
इफ़ द अलॉटी डज नॉट टेक पोजेशन ऑफ द फ्लैट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पोजेशन लेटर ही शैल बी लाइबल टू पे वॉच एंड वार्ड चार्जेस। भाई डीडी यहाँ पे बोलता है कि भाई जब आपका पोजेशन लेटर आ जाएगा तो आप 3 महीने के अंदर अंदर जाके अपनी चाबी ले लेना यही से। यदि आप नहीं लेते तो हम 3 महीने के बाद आपसे उसकी देखभाल का खर्चा लेने लग जाएंगे आपसे, ठीक है, जो हम उसकी रखवाली करेंगे उसका, ठीक है। तो ये डीडीए बोलता है। और बाकी बोलता है कि जब आप फ्लैट की पूरी पेमेंट कर देंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट हैं, जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है सब कुछ 3 महीने के अंदर अंदर अपलोड कर देना, ठीक है। नहीं करोगे तो भाई दिक्कत होगी, आपसे हम वॉच एंड वार्ड चार्जेस लेना स्टार्ट कर देंगे। अब आती है बात कन्वेंस डीड की, ये तो बहुत बात की बात है, ये छोड़िए इसको। इससे रिलेटेड मेरी वीडियो पढ़िए, देख लेना कैसे बनेगी कन्वेंस डीड। बाकी आप देख लो, इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो चले जाना वहाँ पे, देख के आ जाना, देख के ज़रूर आना फ्लैट को, ठीक है। अब यहाँ पे वही दिव्यांगजन का मैंने बताया था ना, हायर परचेज बेस पे ले सकते हैं, वही चीज़ है। अब देख लेते हैं इसका लेआउट। ये फ्लैट्स हैं, ये तो हमने सर्कुलर में भी देख लिया था। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे डीडीए ने बताया कि भाई बालकनी का एरिया भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कि जो ये डीडीए ने इनका मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ रखा है, मतलब दिया हुआ है स्क्वायर मीटर में, वो जो प्लिंथ एरिया दिया है उसमें बालकनी का साइज़ भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसका लेआउट। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जो 3 BHK फ्लैट्स हैं, जो HIG फ्लैट्स है, उसमें जो है बालकनी अलग अलग टाइप की है। देखिए आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखेंगे आप इसमें यहाँ पे बालकनी टाइप 1, ये यहाँ से एंट्री, ये आपकी लॉबी हो गई। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ तो सेम रहेगी, इसमें फ़र्क क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लॉबी, ये बेडरूम हो गया, ठीक है। बेडरूम का साइज़ ये सब दिया हुआ है MM में। लॉबी से इधर घुसते ही यहाँ पे आपका सामने ये किचन आ गया, यहाँ पे किचन के साथ बालकनी अटैच है। देखिए इधर आए तो ये आपका लिविंग रूम ये है, ठीक है। लिविंग रूम के साथ ये बालकनी अटैच है, ठीक है। ये आपका बेडरूम हो गया, पहला बेडरूम ये, दूसरा ये, तीसरा ये मास्टर बेडरूम हो गया, ठीक है। एक बालकनी यहाँ से अटैच है, ठीक है। एक बालकनी आपका लिविंग रूम के साथ हो गया, ये एक बालकनी आपका ये मास्टर बेडरूम के साथ हो गई, ठीक है। तो एक तो टाइप 1 बालकनी हो गया, ये HIG फ्लैट का। ये टाइप 2, ये सब कुछ सेम है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे बालकनी का एरिया ज़्यादा है, ये 3850 इंटू 1250, ये 2900 इंटू 1250। और इसमें क्या है, ये देखिए 4450 इंटू 2000, 3500 इंटू 2000, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया बालकनी टाइप 2। देखिए बालकनी टाइप 2। अब बालकनी टाइप 3, ये देखिए इसमें क्या है, ये आपका जो लिविंग रूम है, बेडरूम आपका सेकंड और मास्टर बेडरूम, तीनों से ये बालकनी जो है कॉमन बालकनी अटैच हो रही है। देखिए ये देखिए कॉमन बालकनी है तीनों के लिए। मतलब यदि आप इस बेडरूम से यहाँ पे निकलते हैं तो पूरा यहाँ पे आके अपने लिविंग रूम में सीधा यहाँ पे घुस सकते हैं। लिविंग रूम से निकलते हैं यहाँ से पूरा घूमते हुए अपने इस बेडरूम में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने इस बेडरूम से निकलते हैं मास्टर बेडरूम में जा सकते हैं। तो ये बालकनी जो है तीनों को मतलब कनेक्ट करती है, ठीक है। और ये किचन के साथ तो बालकनी है ही, ठीक है। और पूरा साइज़ आप यहाँ पे इसका लेआउट प्लान पूरा डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बालकनी 3 टाइप 3। या बालकनी टाइप 4 देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका जो फर्स्ट बेडरूम है, जैसे ये यहाँ से आपकी एंट्री है, ठीक है, लॉबी से, तो ये पहला बेडरूम अभी तक हमने ऊपर जो भी बालकनी देखी थी वो फर्स्ट बेडरूम से अटैच नहीं थी, मास्टर बेडरूम से अटैच थी। और आपका जो ये बेडरूम था इससे अटैच थी और लिविंग रूम से अटैच थी। लेकिन यहाँ फर्स्ट बेडरूम से और जो लिविंग रूम है इससे आपकी बालकनी जो है अटैच है, ठीक है। तो ये कॉमन बालकनी रहेगी इन दोनों के लिए। बाकी ये मास्टर बेडरूम के लिए ये बालकनी रहेगी। ये जो बीच वाला जो बेडरूम है आपका, यहाँ पे आपको बालकनी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया बालकनी टाइप 4। अब बालकनी टाइप 5, इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी बालकनी
तीनों से है, मतलब चारों से है। अभी हमने जो टाइप 3 देखा था उसमें मास्टर बेडरूम से बालकनी अटैच थी, इस बेडरूम से बालकनी अटैच थी और लिविंग रूम से बालकनी अटैच थी। लेकिन यहाँ पे तो आपके फर्स्ट बेडरूम से ही बालकनी स्टार्ट है और यहाँ से पूरा घूमते हुए यहाँ तक आप आ सकते हैं। कोई ऑब्स्टेकल नहीं, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, यहाँ पे पूरा मतलब ओपन है। कहने का मतलब कि आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलिए सीधा यहाँ पे अपने फर्स्ट बेडरूम में आइए, या फर्स्ट बेडरूम से निकलिए मास्टर बेडरूम में जाइए, यहाँ से जाइए, किधर भी आप जा सकते हैं। सब कुछ मतलब ये बालकनी आपकी इतनी लंबी बालकनी मिलेगी। देखिए मतलब 7725 इंटू 2000 की, तो ये इसका पूरा साइज़ है, पूरा साइज़। तो ये बालकनी टाइप 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स, 2 BHK बालकनी टाइप 1। इसमें क्या है भाई, ये तो आपका ये हमारा एंट्री एरिया ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किचन के साथ बालकनी है। ठीक है, ये टॉयलेट्स वगैरह आप साइज़ वगैरह देख लेना खुद ही। ठीक है, ये मास्टर बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है और ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम के साथ बालकनी अटैच है यहाँ पे 3850 इंटू 1250 की। ये हमारे मास्टर रूम के साथ बालकनी अटैच है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब टाइप 1 बालकनी। ठीक है, 2 BHK। अब ये हमारा टाइप 2 बालकनी। टाइप 2 बालकनी में देखिए ये बालकनी जो है आपके मास्टर बेडरूम और लिविंग रूम तीनों से अटैच है। ये देखिए पूरी लंबी बालकनी देखिए आप, मतलब कि बेडरूम से निकलिए यहाँ पे सीधा लिविंग रूम में पहुँच जाइए, लिविंग रूम से एंटर करिए सीधा यहाँ पे मास्टर बेडरूम में आ जाइए। तो बालकनी यहाँ पे इन तीनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें 2 BHK बालकनी टाइप 3। आप इसमें किस टाइप की बालकनी है, इसमें देखिए आपका जो ये फर्स्ट बेडरूम है यहाँ पे बालकनी नहीं, इसके साथ बालकनी अटैच नहीं है। आपका जो लिविंग रूम है उसके साथ बालकनी अटैच है और आपका मास्टर बेडरूम है इसके साथ बालकनी अटैच है। ठीक है, आपके इस बेडरूम के साथ बालकनी अटैच नहीं है। आप यहाँ से सीधा यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पे आपका वॉल बनी होगी। ठीक है, वॉल बनी होगी। तो ये बालकनी टाइप 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बालकनी आपको किचन के साथ तो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तीनों में मिलेगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका LIG फ्लैट। LIG फ्लैट में ये लिविंग रूम और ये बेडरूम, यहाँ पे आपको कॉमन बालकनी मिलेगी दोनों के लिए। ठीक है, बालकनी दोनों से अटैच है, लिविंग रूम से भी और आपके बेडरूम से भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एंट्री एरिया हो जाएगा, यहाँ से आप एंटर करेंगे, ये आपका किचन हो गया। ठीक है, ये आपका वॉशरूम वगैरह है, आप देख लेना, सबका साइज़ दिया हुआ है mm में। ये एफिडेविट वगैरह जो बनने हैं उसकी डिटेल है, आप देख लेना। जब ये तो बात की बात है, बुकिंग के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मेट भी इसमें दिया ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने DDA के ब्रोशर को गो थ्रू किया। आपको इस ब्रोशर का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।